स्टूडेंट हेलो। तो स्वागत है एक नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तो टॉपिक क्या है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन फॉर क्लास 7th बाय साइंस ज्ञानदाता। सो लेट्स स्टार्ट। पहले जो आता है रिफ्लेक्शन में दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। एक होता है रेगुलर, यहाँ पर रेगुलर, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेते हैं। एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है क्या, डिफ्यूज्ड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन? द सरफेस ऑफ अ मिरर इज़ वेरी स्मूथ। आप लोग जानते ही होंगे कि जो सरफेस होता है मिरर का बहुत स्मूथ होता है। सो देयरफॉर इफ़ अ बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन इट। सो सबसे पहले जानते हैं बीम ऑफ लाइट क्या होती है। देखिए यहाँ पर ये हो गया एक रे, यानी जो लाइट का जो रे होता है उसे तो रे कहते हैं एक एरो को। लेकिन जब वही रे 2 या 3 और बहुत सारी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। ये एक हो तो क्या, रे, और बहुत सारी हो जाए तो क्या कहते हैं? बीम। सो द एंटायर बीम इज रिफ्लेक्टेड इन ओनली वन डायरेक्शन, इट इज़ कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर है, मान लीजिए मिरर है, यहाँ पर बीम ऑफ लाइट पड़ी एक, यहाँ पर ये पड़ी और ये एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पर, ये देखिए। तो इसी को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रेगुलर रिफ्लेक्शन को स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। नोट कर लीजिए, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, है शोन इन फिगर। यानी अगर ये यहाँ पर हो गया मिरर और कोई भी इंसिडेंट रे मिरर पर पड़े और सेम ही डायरेक्शन में, यानी ऐसे, यानी जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहे, तो इसी को हम कहते हैं क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन। मान लीजिए ये 45 डिग्री है, कितनी? 45 डिग्री, तो ये भी क्या होनी चाहिए? 45 डिग्री। यानी जो इंसिडेंट रे आए उसी सेम डायरेक्शन में, सेम एंगल में चली जाए, तो उसी को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, नोट से आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। जाऊँ तो दूसरा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। व्हाट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? हाउएवर द surface of the most object around us are not always smooth। ये लाइन जो हमें कह रहा है, ये बता रहा है कि जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनके जो सरफेस होते हैं वो स्मूथ नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा वॉल, बेड, चेयर, डोर, विंडो के जो ग्लास नहीं, उसमें जो वुड लगे होते हैं वो हो गया, और बहुत सारे अलमीरा और बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। तो स्मूथ नहीं होता है जब उसमें व्हेन द रेज ऑफ इन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन इट ऑब्जेक्ट विथ एन अनइवन सरफेस। यानी जब रेज ऑफ या रेज बीम के फॉर्म में किसी भी अनइवन, यानी जिसका सरफेस ऊबड़ खाबड़ हो, जैसे आप आजकल रोड पर देख रहे हैं ऊबड़ खाबड़ रोड बनी होती है, उसी तरह ऊबड़ खाबड़ सरफेस पर जब रेज ऑफ लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। सो डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है और इसी को हम इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इसका सरफेस क्या है? अनइवन है, ये ऐसे अनइवन सरफेस हो, और यहाँ पर बीम ऑफ लाइट पड़ी और कोई इधर गई, कोई इधर चली गई, कोई इधर गई, यानी कोई सेम डायरेक्शन में ही गई ही नहीं रिफ्लेक्ट होने के बाद। देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, ये हो गया अनइवन सरफेस। मान लीजिए चेयर है, इस पर बीम ऑफ लाइट पड़ी, ये यहाँ पर, तो ये कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? यहाँ पर पड़ी तो ये इधर होगी, रिफ्लेक्ट होगी। दूसरी पड़ी रे, कोई ऐसी हो गई, यहाँ पड़ी कोई ऐसी हो गई। तो इसी को जो कहते हैं डिफ्यूज्ड या इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो इसी को हम कहते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, है शोन इन फिगर। और इसी में एक टॉपिक और है जो आगे है, वो है ये
इसमें क्या दिया है, इट इज़ बिकॉज ऑफ इरेगुलर डिफ्लेक्शन डेट वी कैन सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। इसी कारण में जो हम अपने आई से जो देख पा रहे हैं सारे ऑब्जेक्ट को अपने आसपास, इसी कारण से देख पा रहे हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो हमें जो रे आ रही है, यानी मान लीजिए अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता, सो हमें उसके बीम ऑफ लाइट पे ही देखना पड़ता, तभी दिखाई देता। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, इसी कारण वो जो रे होता है चारों डायरेक्शन में, मतलब हर डायरेक्शन में जाता है और हमें दिखाई देता। Irregular reflection of sunlight by object around us enables our room to have light during the day even if sunlight does not directly fall on it। यहाँ पर बताया गया है, आपने देखा होगा दिन के समय आपको लाइट जलाने की ज़रूरत पड़ती नहीं होगी, खुले जो मतलब हाउस होते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, देखिए क्या, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, यह विंडो से आया, डोर से कहीं से भी आ गया, सन की लाइट यहाँ पर आती है। एक सेकेंड, ये ले, सन की लाइट आई, सन की लाइट यहाँ पर आई, फिर रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पर, फिर कोई यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, कोई इधर रिफ्लेक्ट हुआ, कोई इधर, कोई इधर, यानी सब डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर और सारे जो पूरा घर के जो वॉल होते हैं उसमें आपस में से रिफ्लेक्ट होकर और सारे घर को उजाला कर दिया। ये किस कारण होता है, इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण ये होता है। दिन के समय हमारा कमरा रोशन होता है और लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह यहाँ देखिए बगल में, यह देखिए यहाँ पर बताया गया है, देखिए यहाँ पर सनलाइट का ये फ्लावर पे पड़ा और इसकी आंखों में गया। अब यहाँ पर कोई खड़ा होता इसको भी दिखाई देता है, यानी इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण हमारे चारों आसपास की चीज़ें दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए एक बंदा खड़ा हुआ है, एक मैन खड़ा हुआ है, यहाँ पर बल्ब की लाइट यहाँ पर पड़ी और उसमें गई और इधर भी गई, इधर भी गई। इसी कारण जो लाइट जलाया जाता है तभी उजाला होता है। किस कारण, इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण। जैसे ये। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।